ओम गुरुवे नमः। ओम गुरुवे नमः। आप सभी को जय जय श्री राम। यह एक पौराणिक कथा है। ब्रह्मा जी के पुत्र जिनका नाम था नारद, नारद जी का जन्म जेठ कृष्ण पक्ष प्रतिपदा के दिन हुआ था। वह जब बड़े हुए तो वह हिमालय पर्वत की ओर चल पड़े। वहाँ जा कर के क्या देखते हैं, एक सुंदर गुफा और जिसके नीचे गंगा जी बहती हैं, ऐसा पवित्र स्थान देख करके उस गुफा में वह तपस्या करने लगे। और तपस्या में इतना लीन हो गए कि बहुत दिन बीत गया। जब बहुत दिन बीत गया तो इंद्र भगवान को डर सताने लगा कि अगर नारद मुनि का तपस्या पूरा हो गया तो वह हमारा इंद्रासन ही छीन लेंगे। इस डर से उन्होंने कामदेव जी को वहाँ भेजा और उनके साथ में अप्सराएं भेजा कि जा कर के वहाँ नारद मुनि का तपस्या भंग कर दो, नहीं तो हमारा जो है सिंहासन छीन लेंगे। अब कामदेव जी वहाँ जा कर के बसंत ऋतु पैदा कर दिया, फूलों की बगिया सजा दिया, वहाँ भंवरे उत्पन्न कर दिए, चिड़िया जो है उत्पन्न कर दिया। ये सब मनोरम दृश्य देख करके अप्सराएं वहाँ नृत्य गान करने लगी और भंवरे गुंजारमान होने लगे, चिड़िया चहचहाने लगी। ऐसा मनोरम दृश्य देखने के बाद भी वह नारद मुनि तपस्या में लीन ही रहे। उनका तपस्या टस से मस नहीं हुआ। काफ़ी देर तक ऐसा दृश्य जो है कामदेव जी किए, फिर भी जो है नारद मुनि वो तपस्या में लीन रहे। यह देख करके कामदेव जी वो डर गए कि अगर नारद मुनि जगे तो हमको भस्म ही कर देंगे। वह डर के मारे उनसे माफ़ी मांग करके और प्रणाम करके वहाँ से चला गया। अब इधर नारद मुनि का तपस्या पूरा हुआ और वह सबसे पहले शिव जी के पास गए। शिव जी से कहते हैं, हे प्रभु, मैं तो कामदेव को जीत लिया। अब शिव जी अंदर अंदर ये सोचते हैं कि नारद मुनि को घमंड हो गया है, बहुत बड़ा अहंकार हो गया है। तो वह मुनि जी को समझाते हैं कि नारद जी, जो चीज़ मुझसे बताए हो वह विष्णु जी से मत बताना, नहीं तो बहुत बड़ा अनर्थ हो जाएगा। अब नारद जी उनकी बात को अनदेखा करते हुए वह विष्णु भगवान के पास पहुंच गए और वो सोचते हैं शिव जी कैसे मना किए, मैं तो ज़रूर बताऊंगा, चूँकि कामदेव को मैं जीता हूँ। इसलिए वहाँ क्षीर सागर में पहुँच गए। क्षीर सागर में पहुँचते हैं तो विष्णु जी से कहते हैं, हे नारायण, मैं तो कामदेव को जीत लिया हूँ। अब विष्णु जी नारद को देख करके ये सोचते हैं अपने मन में कि यह हमारा भक्त गलत रास्ता पकड़ लिया है, अब इसको अपने रास्ते पर लाना है। इसलिए उन्हीं के रास्ते में एक नगर बसा दिया। जब वहाँ नगर बसा, माया का नगर बसाया, जब माया का नगर बसाया तो उसी रास्ते से नारद जी जा रहे थे। जब उस महल के पास से गुजरे तो वहाँ का राजा शील निधि था और शील निधि का नज़र नारद मुनि पर पड़ा और नारद मुनि को अपने अंदर बुलाए और विश्व मोहिनी को ले करके आए और हाथ दिखाए कि ऋषि जी, मुनि जी, हमारे राजकुमारी का हाथ देखिए, इनका विवाह किसके साथ होना है। अब जो है नारद मुनि जी देखे तो ये देखे कि अरे इनका वर तो अजय है, अमर है, यह जिसके साथ वर चुनेगी वह अजय रहेगा और अमर रहेगा। तो मैं क्यों न विष्णु भगवान से, अपने अंदर वो सोच रहे हैं, मैं क्यों न विष्णु भगवान से उनका रूप मांग लूँ।
तो वह जो है वहाँ से विचार करने के बाद वहाँ से निकलते हैं। रास्ते में भगवान विष्णु को स्मरण करते हैं। जब भगवान विष्णु को स्मरण करते हैं तो भगवान विष्णु प्रकट हो जाते हैं। कहते हैं बोलो नारद जी क्या काम है। तो नारद जी कहते हैं नारायण हमको अपना रूप दे दीजिए, हरि का रूप दे दीजिए। तो हरि का दो अर्थ होता है, एक हरि का अर्थ होता है सुंदर और एक हरि का अर्थ होता है बंदर। तो उन्होंने शरीर तो सुंदर दे दिया, अपना रूप दे दिया और चेहरा बंदर का दे दिया। अब जब स्वयंवर में नारद जी वहाँ विश्व मोहिनी के स्वयंवर में पहुँचे तो वहाँ बहुत से राजा बैठे हुए थे। जैसे विश्व मोहिनी वरमाला लेकर के जाती है, अब जब जाती है तो नारद मुनि उन्हीं के आगे जा कर के झुक जाते हैं कि जिससे विश्व मोहिनी हमारे गले में वरमाला पहनाए। ऐसे बार बार उछल उछल करके उसके सामने जाते हैं, लेकिन वह राजकुमारी उनको गले में माला नहीं पहनाई। अंत में भगवान खुद वहाँ आकर के विश्व मोहिनी के सामने खड़े हो जाते हैं। विश्व मोहिनी जो है उनको वरमाला पहना देती हैं और भगवान विष्णु विश्व मोहिनी को लेकर के चले जाते हैं। अब इधर शंकर जी जय विजय को भेजे थे कि जा करके वहाँ का दृश्य देखिए। अब शंकर जी के जो गण जय विजय थे ब्राह्मण भेष में आए। यहाँ जो है नारद मुनि को कहते हैं नारद मुनि जी आप जा करके अपना चेहरा तो देखिए, दर्पण में देखो चाहे जलाशय में देखो तुम्हारा चेहरा कैसा है। जब वह जलाशय में गए चेहरा देखे तो चेहरा बंदर का था। तब उनको गुस्सा आया, इतना गुस्सा आया कि जय विजय के ऊपर कि वह पहले क्यों नहीं बताया। वह ये लोग हमारी मजाक कर रहे थे। तो वह जय विजय को श्राप दिए कि जाओ तुम दोनों राक्षस बन जाओ। अब वह जा करके दोनों राक्षस बने और राक्षस में रावण और कुंभकर्ण बन गए। अब इधर आगे चलते हैं तो विष्णु भगवान रास्ते में प्रकट हो जाते हैं। तो विष्णु भगवान को भी श्राप देते हैं, जिस तरह से हमको स्त्री से दूर किया ठीक उसी तरह से मैं आपको भी श्राप देता हूँ कि स्त्री के वियोग में दूरी बना करके रहोगे। अब वह जो है दूसरे जन्म में भगवान राम बने और जय विजय रावण और कुंभकर्ण बने। जैसा कि तुलसीदास जी कहते हैं प्रभु की माया अपरंपार है। कहते हैं हरि अनंत हरि कथा अनंता अकहीं सुनहि बहुविधि सब संता। रामचंद्र के चरित सुहाए अकल्प कोटि जगह लग जाय न गाए। सुर नर मुनि को नाही जेहि न मोह माया प्रबल अस विचार मन माही। अभजहि महामायापति। सियावर रामचंद्र की जय। जय जय श्री राम।